गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम स्टमक के रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। बेसिकली हम इस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट डे में हमने लगभग सारी चीज़ें कवर की थी, पर इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अलग अलग, तो हम सबके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द स्टमक अटैच्ड टू द ईसोफेगस, है ना। यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है स्टमक का जो ईसोफेगस से अटैच्ड होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट, स्टमक के उस पार्ट का नाम बताना है जो कि ईसोफेगस से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है फंडस, पाइलोरस, बॉडी एंड कार्डिया। ठीक है, तो फंडस जो है बेसिकली हमारे जब हम स्टमक के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसके 3 पार्ट्स में से पहला जो है वो फंडस, ये बॉडी, फिर आपका पाइलोरिक रीजन आता है। लेकिन जो फंडस वाला पार्ट है वहाँ पे उसके ऊपर सबसे ऊपर में कार्डिया रीजन आता है, जहाँ पे एक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली फंडस क्या है, रॉन्ग है, पाइलोरस भी रॉन्ग है, बॉडी भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, कार्डिया। ओके, द कार्डिया इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक बिलो द इसोफेगस। इसोफेगस के जस्ट नीचे ही कार्डिया जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, इट कंटेन द कार्डियक इंस्फिंक्टर। कार्डिया के अंदर कार्डियक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होता है विच इज़ द थिन रिंग ऑफ द मसल्स दैट हेल्प टू प्रिवेंट द स्टमक कंटेंट फ्रॉम गोइंग बैक अप इनटू द इसोफेगस। ये इंस्फिंक्टर बेसिकली काम क्या करता है, जो भी हमारे स्टमक के अंदर के कंटेंट हैं वो दोबारा इसोफेगस में ना चले जाएं, इससे इसको वो प्रिवेंट करने का काम करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज द बॉडी ऑफ द स्टमक लाइज बिटवीन, यानी कि जो स्टमक है, स्टमक की बॉडी किसके किसके बीच में लाइज करती है, यानी कि स्थित होती है। पहला है फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम, दूसरा है पाइलोरिक एंट्रम एंड कार्डिया, नेक्स्ट है कार्डिया एंड फंडस, नेक्स्ट है कार्डिया एंड एंट्रम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली ऐसे अगर हमारा स्टमक है, स्टमक के 3 पार्ट्स अगर हम करते हैं तो फर्स्ट होता है हमारा फंडस और लास्ट होता है पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक एंट्रम, और बीच वाला जो है ये बॉडी होता है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ए, यानी कि फंडस और पाइलोरस एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम रेनिन यूज्ड इन द डाइजेशन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, यानी कि रेनिन एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये पूछ रहा है कि कहाँ से सिक्रीट होता है। फर्स्ट है स्टमक, सेकंड है लीवर, नेक्स्ट है इंटेस्टाइन और लास्ट ऑप्शन है माउथ। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टमक। ओके, स्टमक इज अ मस्क्यूलर आर्गन। अगर हम स्टमक के बारे में बात करें तो स्टमक इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, जो हमारा अपर एब्डोमेन है उसके लेफ्ट साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड रिसीव फूड फ्रॉम द इसोफेगस। इसोफेगस से जो है फूड रिसीव करने का काम करता है। एंड रेनिन इज फाउंड इन द स्टमक एंड रेनिन इज एन एंजाइम। रेनिन क्या है, एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द स्टमक रिसीव इट्स ब्लड सप्लाई। अपना जो स्टमक का ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से इसको रिसीव होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये भी गलत है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सही है। गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक की आर्टरी, यानी वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। और नेक्स्ट है गैस्ट्रो पैंक्रियाटिक आर्टरी, जो कि कुछ रीजन में और पैंक्रियाज में बेसिकली करती है। ठीक है, तो बेसिकली द स्टमक इज सप्लाइड बाय अ रिच सिस्टम ऑफ आर्टरी डिराइव फ्रॉम द बेसिकली सिलिक ट्रंक होता है, जो कि एब्डोमिनल एरोटा का एक ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टमक का लेज़र कर्वेचर होता है वो लेफ़्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा ही जो है
वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ गैस्ट्रिक आर्टरी लिखा हुआ है। तो यानी कि स्टमक के अंदर ब्लड सप्लाई गैस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डैश 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 स्फिंक्टर प्रिवेंट्स रिगर्गिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, यानी कि फूड को स्टमक से बाहर निकलने यानी कि रिगर्गिटेट होने में कौन सा स्फिंक्टर जो है काम करता है। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ईसोफेगस के जस्ट नीचे होता है कार्डिया रीजन, जो जहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका आता है पहला जो है आपका फंडस, फिर आता है बॉडी वाला पार्ट, और फिर आता है पाइलोरिक रीजन, और पाइलोरिक रीजन के बाद में पाइलोरिक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो स्टमक के अंदर से ईसोफेगस में कौन सा स्फिंक्टर जो है फूड कंटेंट को जाने से रोकता है या रिगर्गिटेशन से रोकता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक। ओके, कार्डियक स्फिंक्टर prevents acidic content of the stomach from moving upward into the food pipe. It is found at the lower end of the esophagus. esophagus के lower end पे ही cardiac sphincter जो है वो present होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, inner mucosa of the stomach is raised into the large number of fold called as, यानी कि जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर पूछ रहा है कि स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा होता है, इनर म्यूकोसा, सबसे अंदर के साइड में जो म्यूकोसा होता है वो कई सारे लार्ज नंबर में ऐसे ऐसे फोल्ड्स बनाता है ना, फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला है विलाई, जो कि गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है सीलिया, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है रुगे, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जब हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट है कैपिलरीज, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो बेसिकली इनर म्यूकोसा ऑफ द स्टमक इज रेज्ड इनटू द लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं। ठीक है, दीज रुगेज डायलेट द स्टमक टू स्टोर फूड एंड आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द डाइजेशन। हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन का सरफेस एरिया है उसको यही रुगे बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द लेजर ओमेंटम कनेक्ट्स स्टमक टू द विच स्ट्रक्चर। जो स्टमक है, स्टमक का जो लेज़र ओमेंटम होता है वो स्टमक को किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने का काम करता है? तो पहला है स्प्लीन, जो कि गलत है। नेक्स्ट डायफ्राम, ट्रांसवर्स कोलन, यहाँ पे भी कनेक्ट नहीं करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लीवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। द पोर्सन ऑफ द लेजर ओमेंटम एक्सटेंडिंग बिटवीन द लिवर एंड स्टमक, किसके किसके बीच में एक्सटेंड होता है? लीवर एंड स्टमक। ओके, सो it is termed as the hypogastric ligament, while that between the liver and duodenum is the hepatoduodenal ligament, है ना। यहाँ पे इसको हम हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या करता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी कि हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, जो कहाँ पे इसको कनेक्ट करता है? लीवर को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा जा रहा है द ग्रेटर ओमेंटम कनेक्ट द स्टमक टू विच स्ट्रक्चर। जो स्टमक के अंदर ग्रेटर ओमेंटम होता है वो उसे किस स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने का काम करता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, तो द ग्रेटर ओमेंटम अटैच द स्टमक टू द ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ना ही स्प्लीन एसेंडिक कोलन, न ही स्प्लीन एंड डिसेंडिक कोलन, न ही स्प्लीन एंड स्मॉल बॉल। ठीक है, ये एक से भी कनेक्ट नहीं करता। किससे कनेक्ट करता है? आपके ट्रांसवर्स कोलन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन द स्टमक सिक्रीट पेप्सिनोजन। कौन सा ऐसा सेल है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है जहाँ से पेप्सिनोजन जो है वो सिक्रीट होता है? फर्स्ट है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल एक तरीके से देखा जाए तो
ठीक है, बेसिकली इससे जो है HCl सिक्रीट होता है, HCl, ठीक है। और जो पेराइटल सेल है ये भी स्टमक के अंदर ही पाया जाता है। चीफ सेल की बेसिकली ये एक तरीके से लाइनिंग होती है ना, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों को अलग अलग दिया हुआ है तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है चीफ सेल, ठीक है, ना कि गोबलेट, ना कि एपीयूडी सेल, ठीक है। ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, चीफ सेल। गैस्ट्रिक चीफ सेल सिक्रीट पेप्सिन एज एन इनएक्टिव एमोजन कॉल्ड पेप्सिनोजन, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है, जो पेप्सिन है उसे इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है, जो बाद में एक्टिवेट होकर के पेप्सिनोजन बन जाता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली जो सेल जो है पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है उस सेल का नाम है चीफ सेल। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस HCl, कौन सी ऐसी सेल है इसमें से जो कि आपके HCl को प्रोड्यूस करती है, बीटा सेल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है चीफ सेल, चीफ सेल भी हमने पढ़ लिया अभी नहीं, पेप्सिनोजन अल्फा सेल ये भी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल बेसिकली इसे हम पेराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, इसी का दूसरा नाम है जो ऑक्जेंटिक सेल है, इसी का दूसरा नाम पेराइटल सेल है जो अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द फंडस एंड द बॉडी ऑफ द स्टमक। जो हमारा स्टमक है, स्टमक के बॉडी में और फंडस में और बॉडी में, इन दोनों में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ये ऑक्जेंटिक सेल जो है प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि HCl सिक्रीट करने का काम करती है, ओके। तो आज की क्लास में हमने स्टमक के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।